बहनों भाइयों, जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व की पूरी सरकार, जो भी हमारे सैनिक हैं, उन सैनिकों के लिए जो कुछ भी बन सकता है वह तो करती ही है, लेकिन हम देश के पूर्व सैनिकों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। कई ऐसी चीजें हुई हैं कि रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैंने स्वयं करने की कोशिश की है। जैसे कि साल 2006 से पहले रिटायर हुए हवलदार, जिनको नायब सूबेदार के रैंक में रिवाइज पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, उन सभी के लिए प्री 2006 यानी 2006 के पहले के रिटायर्ड हवलदार, जिनको ऑनरेरी नायब सूबेदार का रैंक मिला है, उन्हें भी अब रिवाइज पेंशन का लाभ मिले। कर दिया गया कि अब उन्हें भी रिवाइज पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, शार्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में आए अधिकारियों की शिकायत थी कि सेवा से मुक्त होने के बाद उन्हें रैंक लगाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इससे कई युवा सेना की नौकरी करने से कतराते थे। हमने उनकी वह शिकायत दूर कर दी। अब शार्ट सर्विस कमीशन से भी जो सेवा मुक्त हुए हैं अधिकारी अपने रैंक का उपयोग कर सकते हैं, यह भी आदेश जारी कर दिया है। 50 सालों में नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल के लिए पेंशन रेगुलेशन को रिवाइज ही नहीं किया गया था। हमने दिसंबर 2020 में तीनों सेनाओं के पेंशन रेगुलेशन को रिवाइज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले बैटल कैजुअल्टी के लिए मामलों में केवल 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि जो दी जाती थी, हमने उसे 4 गुना बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिए हैं। बहनों भाइयों, ये जो भी काम सरकार ने किए हैं, मैं समझता हूं कि आपके ऊपर एहसान नहीं किया। सरकार ने अपना फर्ज पूरा किया है और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी घोषणा मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि दिसंबर के अंत तक अथवा जनवरी के मध्य तक बहुत सारे कुछ और महत्वपूर्ण फैसले अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं करूंगा। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मैं इतना आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। पूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़े मामले पहले अटके भटके और लटके रहते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब बहुत सारे पेंशन के मामले अब लटके अटके भटके नहीं रहेंगे, बल्कि डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल बना दिया गया है, जिसके माध्यम से 97% मामलों का सफलतापूर्वक अब निस्तारण भी हो रहा है। वैसे ही पूर्व सैनिकों के परिवारों को ईसीएचएस की सुविधा बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है और अब यह सुविधा वर्ल्ड वार सेकेंड के वेटरन्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के साथ साथ शार्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भी दी जा रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 40 वर्षों से लगातार मांग हो रही थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा उन्हें 40 वर्षों तक प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही, बहनों भाइयों, चुटकी बजाते ही 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था जो है लागू कर दी।